बात मसूरी की करते हैं, जहां लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जिले में कई जगह भूस्खलन होने के बाद सड़कों पर मलबे और पत्थर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़कें बाधित हैं। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर भूस्खलन हुआ है। वहीं दूसरी ओर मसूरी गलोगी पावर हाउस के पास भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन होने से आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भूस्खलन की वजह से जो लोग हैं, जो सफर में हैं, और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें लाइव। तो लखनऊ से अयोध्या रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या रवाना होंगे और राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। ये वो लाइव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। 4 दिन से यूपी के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। आज अयोध्या का दौरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का और प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके अलावा करोड़ों की सौगात भी अयोध्या को देने जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके अयोध्या जाने की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। तो 4 दिन के यूपी दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज अयोध्या का दौरा है राष्ट्रपति का और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति और अयोध्या जाने की तैयारी है राष्ट्रपति की। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से लाइव। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का और ये प्रेसिडेंशियल ट्रेन जिससे राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कुछ ही देर में लखनऊ से ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। राष्ट्रपति इस प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से हम दिखा रहे हैं। तो 4 दिन से यूपी के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं राष्ट्रपति। अयोध्या दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव लखनऊ से। लगभग 11:30 बजे अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति और वहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। चार दिन से यूपी के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज राष्ट्रपति का अयोध्या का दौरा है। अयोध्या रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से
अयोध्या रवाना हो रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। बात लखनऊ की करें या अयोध्या की करें, छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरी अयोध्या नगरी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या रवाना हो रहे हैं और सुबह 11:30 बजे तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे राष्ट्रपति, वहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। इसके अलावा राम लला के भी दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लेंगे राष्ट्रपति और इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही अयोध्या से लखनऊ वापस आ जाएंगे राष्ट्रपति। तो ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से हम दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार हो गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अयोध्या के लिए कुछ ही पल में ये ट्रेन स्टेशन को छोड़ देगी और 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंच जाएंगे। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें, प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार हो गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में ये ट्रेन, प्रेसिडेंशियल ट्रेन अब रवाना होने वाली है लखनऊ से अयोध्या के लिए। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार हो गए हैं और कुछ ही क्षणों में ये ट्रेन लखनऊ से रवाना हो जाएगी अयोध्या के लिए। लगभग सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। इसके अलावा रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण का भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जायजा लेंगे। इसके अलावा करोड़ों की सौगात राष्ट्रपति अयोध्या नगरी को देंगे। बस अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति की प्रेसिडेंशियल ट्रेन की रवानगी का। कुछ ही क्षणों में ये ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाली है प्रेसिडेंशियल ट्रेन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन में सवार है और अयोध्या के लिए राष्ट्रपति की ये रवानगी है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए जो राष्ट्रपति का दौरा है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है। अयोध्या को भी पूरा घेरेबंदी अयोध्या की गई है, किलेबंदी की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर। और अब कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाली है प्रेसिडेंशियल ट्रेन और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ट्रेन प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार है और राष्ट्रपति की रवानगी की ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से। रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से अयोध्या के लिए। 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वहां पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या रवाना हो गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ से यह सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रेसिडेंशियल ट्रेन लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। महेंद्र प्रताप सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल होंगे।
सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे महेंद्र सिंह नेगी। सुबह 10 बजे कांग्रेस की सदस्यता लेंगे महेंद्र सिंह नेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में रायपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं महेंद्र सिंह नेगी। आरएसएस से भी ताल्लुक रखते हैं महेंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस में वो शामिल होंगे। सुबह 10 बजे उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। और सीधे रुक कर लेते हैं रवि केंद्रा का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, महेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में महेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 10 बजे का एक कार्यक्रम में फिलहाल किस तरह की तैयारियां और उनका कांग्रेस में जाना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं राजनीतिक दल? कौशल, देखिए, क्योंकि 2022 के चुनाव बेहद नज़दीक हैं, सभी पार्टियां पूरी तरीके से एक राजनीतिक मोड़ में आ चुकी हैं और 2022 के चुनाव को फतेह करना है। जहां 2022 में बीजेपी को अपनी साख बचानी है, वापसी करनी है, और वहीं 2022 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस इस वक्त जो है सत्ता में काबिज होना चाहती है। महेंद्र सिंह नेगी के आने से कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा, मैं थोड़ा सा उनकी पृष्ठभूमि आपको बता दूँ। क्योंकि महेंद्र सिंह नेगी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। उसके बाद जो राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी वो कार सेवक रहे। उस समय 100 कार सेवक थे पूरे देश से, जिसमें एक महेंद्र सिंह नेगी भी थे। 2017 में जो रायपुर विधानसभा है, जिसमें इस वक्त जो है उमेश शर्मा काऊ वहाँ के विधायक हैं बीजेपी से, वहाँ पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव में उनको 2700 कुछ वोट मिले थे। तो ऐसे में जो युवाओं का जो समर्थन है वो उनके साथ माना जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने भी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है और आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम को रायपुर विधानसभा में ही रखा गया है और ऐसे में वहाँ पर आज तमाम जो उनके और कार्यकर्ता हैं, और करीब करीब ये भी संभावना है कि 1000 या इससे अधिक जो और जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर कांग्रेस को यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या उनको टिकट दिए जाना है या उनको किस प्रलोभन के साथ वो इस वक्त कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ वो पूरी चीज़ है, वो तस्वीरें आगे आने वाले वक्त में साफ होंगी। लेकिन फिलहाल जो महेंद्र नेगी हैं, क्योंकि वो पहले चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय चुनाव में उनको, क्योंकि जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो 2700 वोट मिले थे, कोई बड़ी संख्या भी नहीं थी। लेकिन आज जिस तरीके से बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, तो कोई एक अच्छा आगे उनके लिए क्या सोच रही है कांग्रेस और उन्होंने कांग्रेस में आने के लिए क्या सोचा है, उसको एक देखने वाली बात है। क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कार्यक्रम में शामिल हैं, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। रायपुर विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। करीब 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर उनको आज कांग्रेस की विधिवत सदस्यता दिलाई जाएगी। जी कौशल। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर। कई जगह भूस्खलन हुआ है। नरेंद्र नगर के पास भूस्खलन में एक स्कूटी सवार बाल बाल बचा है। तो टिहरी से यह बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर कई जगह भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मलबा गिर रहा है पहाड़ से। भूस्खलन के बाद एक स्कूटी सवार भी बाल बाल बचा है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर भूस्खलन हुआ है। कई जगह पर भूस्खलन हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ से मलबा सड़क पर आ रहा है। बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। मॉनसून सीजन के शुरुआत से ही लगातार बारिश के बाद भूस्खलन पहाड़ी इलाकों में हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको टिहरी की दिखा रहे हैं, जहां पर नरेंद्र नगर के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें एक स्कूटी सवार भी बाल बाल बच गया। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर भूस्खलन हुआ, कई जगह पर भूस्खलन हुआ। और अब बात जोशीमठ की, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और यहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। NHDCL को लगातार बारिश की वजह से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। यहां बारिश के बाद पागल नाला और गुलाब कोटी में मलबा आ गया है। तो जोशीमठ में भी वही हालात हैं। ये तस्वीरें आपको जोशीमठ की दिखा रहे हैं। यहां पर पागल नाला भी उफान पर है। पागल नाला में भी कई जगह पर मलबा आया है। हाईवे बद्रीनाथ हाईवे में भी कई जगह मलबा आया है और हाईवे को खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जोशीमठ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाईवे को खोलने में दिक्कतें हो रही हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार बारिश से तबाही जारी है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में आफत वाली बारिश की आशंका जताई गई है। लगातार बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी भी आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो गढ़वाल मंडल के जो प्रभावित इलाके हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि कल से उत्तराखंड के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, खेल दिवस पर हुआ है कंट्री रन का आयोजन। नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन का आयोजन हुआ है। सीएम धामी ने कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया है। सीएम ने कंट्री रन में जॉगिंग भी की। सीएम ने सभी लोगों को खेल दिवस की बधाई दी। तो खेल दिवस पर कंट्री रन का आयोजन हुआ है। नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया और खुद भी मुख्यमंत्री धामी ने कंट्री रन में जॉगिंग भी की। और ये ताजा तस्वीरें कंट्री रन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया इस कंट्री रन को और उसके बाद इसमें जॉगिंग भी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। खेल दिवस पर कंट्री रन का आयोजन हुआ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।